अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन में लोगों को साथ लेने के लिए त्याग किया है। हम भाजपा को हराने के लिए जो भी त्याग जरूरी होगा करेंगे। मैंने चंद्रशेखर को सीटें दी थी, यदि वो भाई बनकर मदद करना चाहे तो करें। इतिहास भी उठाकर देखो तो पता लगेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी साथ मिलकर काम करना चाहते थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच दोस्ती टूट गई। हालांकि अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर अखिलेश और चंद्रशेखर को पास लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। राजभर ने ये भी ऐलान किया कि चंद्रशेखर को गठबंधन में लाने के लिए वो अपने कोटे की सीटों में भी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी से समय लेकर मिलूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि जो बीच में कुछ दरार पैदा हो गई है उसको ख़त्म करके और एक साथ लाने का हम प्रयास करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में संकल्प लिया। अखिलेश यादव इस अन्य संकल्प के लिए 3 अक्टूबर को लखीमपुर की घटना में घायल होने वाले तजिंदर सिंह विर्क को लेकर आए थे। उन्होंने सभी को अन्य संकल्प दिलाया। अखिलेश के साथ सबने अपने संकल्प में कहा कि हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किया उन्हें हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके अलावा अखिलेश ने ऐलान किया कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सपा की सरकार बनने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अन्य संकल्प है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के संतोष हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत सरकार ने सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो कोरोना से जंग में योद्धा है और जिन्होंने किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लगवाई है तुरंत लगवा लें। दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट देखने को मिला था। भारत सरकार ने स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया था। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो एक आशंका व्यक्त की थी कि अगस्त सितंबर 2021 में कोरोना की 3rd वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो 2nd वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी, वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। माना जा रहा है कि सरिता आर्य यशपाल आर्य और उनके बेटे के कांग्रेस में शामिल होने से नाराज थी। मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, मैं अपनी महिलाओं से माफी भी चाहती हूँ। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस ने मुझे टिकट भी दिया, सम्मान भी दिया, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना। हमीरपुर पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मुरारा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 24 बने और अर्ध बने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने का सामान भी जब्त कर लिया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस को आशंका है कि विधानसभा चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। समय रहते हुए आरोपियों को धर लिया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत कुरारा थाना क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक तो हल्के विश्वकर्मा, दूसरा मोहम्मद शमीम। इनके कब्जे से 22 अदद बने हुए शस्त्र, इसके अलावा अधबने शस्त्र और साथ ही कारतूस बरामद हुआ और वह शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए। यूपी टेट परीक्षा की तैयारियों को लेकर उन्नाव में बैठक हुई। मीटिंग में डीएम ने कहा कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। 23 जनवरी को पूरे यूपी में टीईटी की परीक्षा होगी। उन्नाव में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 18,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बरेली में बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता ताक पर रखकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें नोटों की माला भी पहना दी। पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण पहली बार आज कन्नौज में अपने पैतृक गांव पहुंचे। यहां दर्जनों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कन्नौज से असीम अरुण को बीजेपी का टिकट मिलना तय है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होते ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना अनूठा सुझाव मुझको दिया और उस पर मैंने विचार किया, लेकिन जो मूल्य हैं, ईमानदारी, शिष्टाचार, सबको साथ लेकर के चलना, समावेशी जीवन रखना, ये मेरे आधारभूत मूल्य हैं।